चाहता हूं कि मैं इसी फतेहपुर का निवासी हूं। ग्राम पारादान बिंदी फतेहपुर मेरा पैतृक निवास है और मैं दिल्ली में रहकर आपके राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली की टीम की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत। अभिषेक पाल हमारे युवा साथी हैं फिरोजाबाद से, डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने लोकसभा में चुनाव लड़ा। जयवीर सिंह बघेल जी का जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे बंसीलाल धनगर जी जो कि लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने बीच अलग जगाए हुए हैं कि लोगों को एकत्र करना है। और इस पूरी पार्टी में विशेष तौर पर जो हमारा योगदान है, सुनील पाल जी जो मीडिया संभालते हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें सुनील पाल जी का। ये कारवा आज यहाँ तक पहुंचा है। आपको पता है माननीय बाबूराम पाल जी बॉम्बे में अपना कारोबार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पैदा हुए इसलिए इस धरती से उनका विशेष लगाव। मैं अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बाद में बताऊंगा। मैं सिर्फ यही कहने आया था कि मैं आज मेहमान नहीं, आप लोग सब मेरे मेहमान हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले 2027 में अगर कोई विधायक देने का काम सबसे ज्यादा करेगा तो फतेहपुर की जनता काम करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और जो भी विधानसभा जीत कर आएगा, दिल्ली में उससे पहले चुनाव है, अगला कार्यक्रम उसके यहाँ हो जिसको हम जिता के लाए। तो जब भी कोई ऐसा मौका आए सब लोग वहां पहुंचे। बहुत सारी बातें होंगी, मैं परिचय देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था। एक बार जोरदार हमारे गायक साथी यहाँ पर आए हुए भैयालाल पाल जी और अशोक जी भी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। ये लोग हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। वो गुजरात से आए हैं, पहले भी हम लोग कौशाम्बी गए थे तो वहां मिले थे। एक और साथी आने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर मन संचालन का काम कर रहे आपके बीच में शिवाकांत जी हैं और इस पूरी टीम की अगुवाई करने वाले माननीय बाबूराम पाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नारा लगाए बाबूराम पाल जी, बाबूराम पाल जी। साथियों, मैं चाहूंगा शिवाकांत जी अपना कार्यक्रम, हमारे जो प्रभारी जी हैं दिल्ली यूपी के, वो सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वो पीछे रह गए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारे आज आपको पता है कि रात दिन एक करने वाले रामनाथ पाल जी घाटमपुर कानपुर के पास के निवासी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जहाँ जहाँ बुलाया गया सब जगह गए हैं। और जो लोग भी जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर कहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बाबूराम पाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बाबूराम पाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आज के कार्यक्रम के आयोजक माननीय धर्मेंद्र पाल जी का विशेष तौर पर स्वागत है और एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई धर्मेंद्र पाल जी। मैंने पहले डिमांड की थी कि इस देश में एक राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाया जाए जिसमें मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा जन्म तिथि, मेरी जाति, मेरा धर्म और कैटेगरी अंकित कर दी जाए, जिससे जाति प्रमाण पत्र बनाने में दलाली न देनी पड़े। और आज उसकी देन है आपकी जेब में आधार कार्ड। जब 2005 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह तो 1989 में चुनाव लड़ रहे थे तो जोनिया में मैंने 5 घंटा मन संभाला और मैंने उनसे व्यक्तिगत सवाल किया था या सुझाव दिया था कि अगर आप एक हम लोग 15 साल स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है और जिस आदमी की नौकरी लगनी हो वो जो फ्री में बन जाना चाहिए उसके वो दलाली खाते हैं और इतनी ज्यादा दलाली खाते हैं कुछ लोग बनवा भी नहीं पाते। महिला वोटर पेंशन की विशेष तौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने कहा राहुल गांधी ने स्वयं बोला होगा कि मैं हर महिला को 1-1 लाख रुपए दूंगा। सुना लोगों ने? जब उन्होंने ये शब्द कहा उसने एक शब्द और जोड़ दिया, गरीबों को। मैंने ये कहा था कि इस देश में जो भी GDP है, आपको थोड़ा सा विश्लेषण
समझा रहा हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी का मकसद समझ में आ जाए। जो जीडीपी है 200 करोड़ की थी, मोदी जी ने कहा था मैं 10% 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ। जब इस देश की जनसंख्या 97 करोड़ है, एक आदमी के हिस्से में 2 लाख रुपए साल का आता है। हमने कहा कि 1 लाख रुपए अगर जिनका पहचान पत्र बना है, एटीएम कार्ड बना दिया जाए, और जरूरी नहीं कि मेरी पूरी बात मानी जाए, पहले महिलाओं को दिया जाए। जिस महिला का जहाँ जन्म होता है लोग कहते हैं पराया धन है, और जिस घर में जाती है वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं है, इसका यकीन कैसे करें। इसलिए सबसे पहले महिला वोटर पेंशन लागू होगी। जिस दिन महिलाओं को 8,500 रुपए महीना मिलने लगेगा, इस देश की कोई भी महिला दहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी, कोई भी बुजुर्ग महिला दवा के लिए सड़क कर नहीं मरेगी। ये मेरा अपना सपना है। और राहुल गांधी ने कहा गरीबों को देंगे, मैंने कहा जब आप 1 लाख रुपए किसी को दोगे तो वो किसी भी गरीब को नहीं मिलेगा। जो दलाल टाइप के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे किसी पार्टी के हो, 50,000 जो दलाली देगा पेंशन उसकी बनेगी। इसलिए कोई भी गरीबी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सिर्फ वो होना चाहिए वोटर पेंशन के लिए पहचान पत्र। सरकार आपको 18 साल के बाद मानती है कि आप सरकार चुनने लायक हैं। क्या आप अपने घर में आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, इसकी समझ नहीं रखते। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ, महिला वोटर पेंशन लागू हो, और जिस दिन से महिला वोटर पेंशन लागू हो जाएगी, यकीन मानिए आपका मान सम्मान अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, पिता की संपत्ति पुरुष लेता है, और महिलाओं के पास कुछ न होने की वजह से उनकी हालत खराब है। ये मैनिफेस्टो नंबर 7 में राष्ट्रवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, और ये मैं पुरजोर ताकत के साथ इसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यूपी में आप लोग करेंगे, दिल्ली में जब धरने प्रदर्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, आपका बेटा, आपका भाई नरेश पाल रहेगा। इसमें कभी खुशी कभी गम होता है, और सच का साथ तो वो देता है जिसके जीवन में दम होता है। और राष्ट्रवादी पार्टी साथियों, अभी किसानों की बात करी, मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में वोटर पेंशन कानून लागू हो गया, हर आदमी के घर में 8,000 रुपए जाने लगा। वो किसान जो 30 रुपए किलो आलू का बीज खरीद के बोता है और 2 रुपए किलो में आलू बेचता है, वो ये काम करना बंद कर देगा और अपनी पूरी कीमत वसूल करने का काम करेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर हाल में वोटर पेंशन कानून लागू कराने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी को जिताना है और वोटर पेंशन लागू कराना है।